राजस्थान के बीकानेर में वायुसेना का एक MiG-21 विमान क्रैश होने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बताया गया कि इस हादसे में विमान में सवार पायलट बाल बाल बच गया, जो हादसे से ठीक पहले पैराशूट की मदद से विमान से बाहर आ गया। बताया गया कि इस MiG-21 विमान ने बीकानेर के नाल एयरबेस से उड़ान भरी थी, जिसके कुछ ही देर बाद वो शोभासर गांव में गिर गया। ये मलबा यहाँ MiG-21 का गिरा है, जो कि नाल एयरबेस से यहाँ पर आया था। MiG-21 ने उड़ान भरी थी, परंतु इस बिल्डिंग से कुछ ही मीटर पहले MiG-21 का जलता हुआ मलबा जो है यहाँ पर गिरा है। हादसे का शिकार हुए MiG-21 विमान का जलता हुआ मलबा एक रिहायशी इलाके के खाली मैदान में गिरा, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। बीकानेर सिटी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके में ये MiG-21 क्रैश हुआ है और गनीमत ये रही कि MiG-21 जो है वो उस मकान पर नहीं गिरा, जो इस वक्त तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पाएंगे। MiG-21 विमान के हादसे की खबर सबसे पहले वहां के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंची और राहत के काम में जुट गई। मगर वहां पर पहले से ही कई लोग मौजूद थे, जिनको सबसे पहले घटना वाली जगह से पीछे हटाया गया और फिर मलबे में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। अचानक आए, अचानक देख भागदौड़ी थी और प्रशासन को सूचना मिली, सभी को सूचना कर दिया, सब आगे और प्रशासन ने पूरा कवर कर लिया। MiG-21 है जो नाल एयरपोर्ट से जिसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट हैं वो सुरक्षित हैं और किसी तरह की जानहानि नहीं। हादसा इतना भीषण था कि MiG-21 के जलते हुए कई छोटे बड़े टुकड़े पूरे मैदान में फैल गए। हादसे के कुछ ही देर बाद वायुसेना की एक टीम भी हेलीकॉप्टर के जरिए घटना वाली जगह पर पहुंची। इस हादसे के बाद एयरफोर्स की जो मुस्तैदी है वो भी देखी जा सकती है। सहयोगी धीरज एक बार फिर आपको उन हेलीकॉप्टर्स को दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर बाद में ही नाल एयरबेस से उड़ान भर चुके थे और इस समूचे घटनाक्रम को उन्होंने संभाल लिया था। बताया गया कि MiG-21 विमान रूटीन उड़ान पर था, तभी एक चिड़िया के टकराने से विमान हादसे का शिकार हो गया। वायुसेना ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए। हालांकि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन की MiG-21 बाइसन ही उड़ा रहे थे। उनके शौर्य को सलाम करते हुए पीएम ने कहा था कि अगर राफेल होता तो हमारा विमान नहीं गिरता और पाकिस्तान का कोई विमान नहीं बचता। इस बयान का एक मतलब यह भी है कि MiG-21 जो कभी भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत था, वो अब कमजोरी बन गया है। हादसों के लिए कुख्यात रूस में बना MiG-21 पहली बार 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। बीते 56 साल में भारतीय वायुसेना में करीब 1200 MiG-21 विमान शामिल हुए। 2012 में तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने संसद को बताया था कि 1971 से 2012 के बीच 482 MiG-21 हादसे का शिकार हुए थे। इस दौरान देश में हुए MiG-21 हादसों में भारतीय वायुसेना के 171 पायलट, 8 सैन्यकर्मी और 29 आम लोग मारे गए थे। 2012 से 2016 के बीच भारतीय वायुसेना के 28 फाइटर प्लेन क्रैश हुए, जिनमें 8 तो MiG-21 थे। 1993 से MiG-21 विमान हादसों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत कहा जाने लगा, क्योंकि वायुसेना के जो 171 पायलट MiG-21 हादसों में मारे गए, उनमें 151 पायलट की मौत 1993 से 2013 के बीच हुई। जानकारों का कहना है कि MiG-21 को 1990 के दशक में ही रिटायर होना था, लेकिन भारत की रक्षा जरूरतों के लिए नए लड़ाकू विमान कम थे, इसलिए रिटायरमेंट की उम्र के 20 साल बाद भी MiG-21 उड़ाना भारतीय वायुसेना की मजबूरी है।